हेलो करो, हाय करो। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कृष्णा भी ठीक है। और आज है धनतेरस, तो आप सभी लोगों को हैप्पी धनतेरस। आप सब लोग क्या खरीद रहे हो? हाय, क्या खरीद रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर कुछ भी नहीं खरीदते हैं तो कम से कम झाड़ू तो ज़रूर ही खरीदते हैं। बहुत सारे लोग चांदी का सिक्का खरीदते हैं, सोने का सिक्का खरीदते हैं, जिनका जैसा होता है वैसा खरीदते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे पिछले साल मतलब बहुत महंगा महंगा गिफ्ट हर साल क्या ही खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे सोचते हैं कि चलो इस बार नहीं कुछ तो यही खरीद लेते हैं। और वैसे ना मेरा मतलब ऐसा सोचना, चलो 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 चलो, देखो 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 इधर कौन है, देखो। हाँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ नहीं खरीदते हो, मतलब ये मैं मेरे मन से नहीं, मतलब किसी ने मुझे बताया था, मिट्टी की मैम बताई थी कि अगर आप कुछ नहीं खरीदते हो ना तो एक काम करना, जा करके पीतल का एक भगवान खरीद लेना। तो ऐसे में ना एक कलेक्शन भी हो जाता है पीतल का भगवान। जैसे कि पीतल का दुर्गा जी, पीतल की मतलब लक्ष्मी माँ, जो भी है भोले बाबा का, सब भगवान का पीतल का मूर्ति भी हो जाएगा ऐसे सालों साल। और मंदिर में सुंदर भी लगता है पीतल का। तो ये भी आप खरीद सकते हो, अच्छा है। लेकिन ये भी महंगा रहता है। रुको ना बेटा, थोड़ा सा बात कर लेते हैं, थोड़ा सा देख कर आओ। तो दीदी क्या कर रही है, जाओ देख कर आओ, देख कर आओ दीदी क्या कर रही है, देख कर आओ। ठीक है चलते हैं, रुक जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अभी मैं जा रही हूँ वही खरीदने, मतलब तनिष्क जा रही हूँ। वहाँ से मेरा बुक हो चुका है, जो भी मुझे लेना है बस आज लेकर आना है। तो अभी जस्ट मैं निकल रही हूँ। बाबू का स्लीपर, तो अभी लग रहा था ना बाबू को कि इसको कहीं कोई नहीं ले जाएगा। और जो भी कोई बाहर निकलता है तो इसको जल्दी जाना रहता है बाहर में, इसको लगता है कि मतलब इसको तो जाना ही है। तो बाबू फट से निकल गया है, और वैसे ये रेडी है तो इसको समझ में आ रहा है कि इसको जाना है। तो बस हम लोग निकलने वाले हैं। और बेचारी मीठी को हम लोग नहीं कहीं ले जा पाते हैं, क्योंकि मतलब दो दो बच्चे को संभालेंगे या वहाँ पे बिलिंग करवाएंगे, तो इस चक्कर में ना बाबू हमेशा चला जाता है, मीठी हमेशा मतलब एक मामा के साथ या नानी के साथ ऐसे रह जाती है। तो अभी हम लोग निकल गए हैं, और घर से जस्ट 5 मिनट का ही रास्ता है बाइक से। तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर के पास में अब इतना अच्छा चीज़ें मतलब खुल चुका है। मतलब घर के पास में 5 मिनट से 10 मिनट के रास्ते पे हर ब्रांड खुल गया है, समझो। जो ब्रांड का कपड़ा होता है ये सब, मतलब हर चीज़, यहाँ तक कि फर्स्ट क्राई भी यहाँ पे एकदम पास में हो गया है मेरे घर से, लगभग 10 मिनट बाद ही। कलमबाग चौक बोला जाता है, जो मुजफ्फरपुर के होंगे उसको पता होगा। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ मतलब दोनों अलग अलग काउंटर था, हम लोग को बैठाया गया यहाँ पे। दोनों मतलब जो पहले से बुक किया हुआ है उसका अलग, और जो आज नया खरीदने आया है उसका अलग। तो हम लोग यहाँ पे तब तक बैठे हैं, और जितना सोचे थे इतना ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इतना ज़्यादा भी भीड़ नहीं है। और बाबू तो बस खेलने लगा है। एक बच्चा यहाँ पे जूस पी रहा था, फ्रूटी पी रहा था, उससे ऐसे ये छीनने लगा जैसे मीठी से छीनता है। कभी कभी एम्बैरेसिंग हो जाता है ऐसा चीज़ें, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा बच्चा है, इसको समझ में भी नहीं आएगा। और ये मैं सीढ़ी दिखा रही हूँ, इतना अच्छा से सजाया है, एकदम ओरिजिनल फूल से सजाया हुआ था, मतलब मस्त लग रहा था पूरा। तो आज धनतेरस है, धन की बारिश तो सबसे ज़्यादा तनिष्क में ही होने वाला है। बाप रे, इतना मतलब छोटा मंगलसूत्र पूरा चेन वाला 1 लाख 1.5 लाख में, मतलब मैं सुन रही थी, मतलब वजन कर करके बताते रहती है सबका। तो इतना लगता है कि यार अब तो लाख का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया। मतलब इतना छोटा छोटा मंगलसूत्र लाखों में लोग लेता है और पहनता है। सच पूछो ना तो अब मतलब पहले मुझे ऐसा लगता था 1 लाख का बहुत वैल्यू है, लेकिन अभी कभी कभी ना, अभी भी मेरे लिए तो खैर बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा। लेकिन कभी कभी कोई कोई चीज़ देखने, मीठी छोड़ दो ना सोना, कोई चीज़ देखने के बाद ना ऐसा लगता है कि कुछ वैल्यू नहीं है 1 लाख का। मतलब किसी किसी के लिए तो शायद कुछ वैल्यू ही नहीं है कि आया और 1 लाख का ऐसा मंगलसूत्र, और देखने में भी कुछ लग नहीं रहा है कि 1 लाख के लायक होगा। मतलब 1 लाख ज़्यादा लगता है, और वो मंगलसूत्र देखने में एकदम पतला सा चेन लग रहा था। क्या हुआ? तो बस मेरा हो गया है काम, और हाँ ठीक है, तो मेरा काम हो गया है, और हम लोग बस यहाँ से निकलेंगे लेकर के। और मैं ये दिखा रही हूँ झोला लेकर, बहुत ज़्यादा खुशी मिलने लगता है, तो कि हमारा काम भी हो गया और चीज़ें जो है वो मिल गया।
और देखो सामान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन जब आप खरीदते हो ना उस टाइम बहुत ज़्यादा खुशी मिलता है। फिर ये मेरे गले में पड़ा रहेगा, कोई ऐसा कुछ नहीं, मतलब खैर मंगलसूत्र के लिए तो सबको खुशी मिलता है, अच्छा लगता है। मेरा तो मन करता है हर साल एक नया मंगलसूत्र मुझे मिले, तो बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मतलब कुछ भी आप खरीदो तो तुरंत जो मिलता है ना जिस टाइम, उस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि वाह खरीद ली। और उसके बाद घर आते ही आजकल डेली रबड़ी खा रहा है ये लोग। रबड़ी यहाँ पे मिलता है, हम लोग भी बचपन में बहुत ज़्यादा खाए हुए हैं, अभी भी अच्छा लगता है। तो ये दो लोगों को खिलाती हूँ। एक टाइम का समझो कि भूख थोड़ा देर के लिए इन लोग का ख़त्म हो जाता है, लिटिल लिटिल वाला जो भूख रहता है वो ख़त्म हो जाता है। मतलब अगर बहुत भूख लगा हुआ है बच्चे को तो एक ये खिला दो, उसके बाद आराम से बना के खिला सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा के बाद खिला सकते हो। और बाबू का तो पेट भर ही जाता है। तो बाबू यहाँ खा चुका है, उसका यहाँ पड़ा हुआ है, देख सकते हो डब्बा। और मीठी को खिला रही थी, उसका भी लगभग खिला ही दी थी, तब सोची कि चलो रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। मैं घर पे आ गई हूँ, मंगलसूत्र ले आई हूँ, और जितना सोची इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। हाँ आ गए। मैं आ गई हूँ, बाहर से गई थी लाने मंगलसूत्र, तो ले आई। और जितना सोची थी इतना ज़्यादा कुछ नहीं था। मतलब उस दिन जिस दिन बुकिंग हुआ था उस दिन वो लोग बहुत डरा दिए थे कि एकदम 8 बजे ही आ जाइएगा, 7:30 बजे खुल जाएगा, और मतलब जितना सवेरे आएगा उतना सही रहेगा, ऐसा कर करके वो लोग डरा दिए थे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है धनतेरस के दिन। तो ऐसा कुछ नहीं था, अलग अलग काउंटर था। जो बुकिंग वाला था उसका अलग काउंटर था, और जो नया ले रहे थे आज उसका अलग काउंटर था। तो ये चीज़ सही था। मतलब कितना ज़्यादा आदमी बुकिंग करता है, ज़्यादातर तो आज ही लोग लेने आते हैं। और हो सकता है जो नया ले रहा है उसका तामझाम अलग होगा, बुकिंग वाला का थोड़ा सा सही रहता है, क्योंकि उसका आधा चीज़ तो हो ही चुका होता है, बिल वगैरह सब कुछ हो गया रहता है, बस आधा पेमेंट करना होता है। तो आज मैं मतलब उठी तो लेट से ही, मतलब 9 बजे से काम स्टार्ट की हूँ। 8 बजे के, पौने 8 बजे के करीब में उठी थी, लेकिन सब कुछ एकदम जल्दी जल्दी करके और लगभग 1 बजे के करीब में गई थी। और उस दिन सोची थी कि मैं 9 बजे आ जाऊंगी। सोचो सोचने और करने में कितना अंतर होता है। 9 बजे सोची और 1 बजे गई। और अंदर में डर था कि पता नहीं कैसे होगा, क्योंकि मुझे पेमेंट भी करना था, वो कार्ड से करना था, क्योंकि मैं बहुत कम यूज करती हूँ ये सब। हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो जो भी चीज़ होता है वो खुद ही करते हैं। तो कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कि मैं खुद से कुछ कर रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ। तो वही सब था, डर लग रहा था कि पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, सही से होगा या नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरे से वो चीज़ें नहीं हो पाता है। तो सब कुछ हो गया है, लेकर के आ भी गई हूँ। फिलहाल अभी रखा हुआ है, मैं दिखाऊंगी सामने से भी। और थोड़ा सा मतलब वीडियो ले ली आप लोगों को दिखाने के लिए, सो दिखाऊंगी। लेकिन वो इंस्टाग्राम वाला है तो इंस्टाग्राम का चमक थोड़ा अलग होता है, तो रियल कैमरा से मैं लूँगी और दिखाऊंगी। इंस्टाग्राम पे थोड़ा मतलब वो जो होता है, क्या बोलते हैं, फिल्टर लगा हुआ आता है, तो उसका अलग होता है। तो बिना फिल्टर का मैं दिखाऊंगी। और क्यों अभी कर रहे हो? बाबू वहाँ पे छू देगा, इधर कर लो। तो और मेरा सर्दी इतना ज़्यादा है कि मुझे शर्म आता है जब खुद का आवाज़ बाद में सुनती हूँ। तो ये बीच में जो ऐसे किया हुआ रहता है, मतलब पता नहीं चलता है जिस टाइम मीठे छोड़ दे, गर्म है, जिस टाइम करते हैं उस टाइम पता नहीं चलता है, लेकिन जब बाद में सुनते हैं तो पता चलता है। तो यहाँ पे मीठी है, यहाँ मेरा भाई है जो खुद से आयरन कर रहा है। ए मीठी हट जा बेटा, बाबू भी उधर है, ध्यान देना। वहाँ कृष्णा है। अभी ये पहनोगे? हाँ जाओ। ये दिखा, ये दिखा, ये दिखा, हाथ दिखा, हाथ दिखा। अभी से जस्ट थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों से बात कर रही थी एकदम खुशी खुशी, और बता रही थी कि मैं आई हूँ अपना मंगलसूत्र ले करके, और बहुत इजीली मिल गया है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं हुआ है जितना मेरे मन में डर था कि लेट होगा ये वो। और उसी टाइम मेरा भाई आयरन कर रहा था, पास में ही हम सभी लोग थे, और ये जाके आयरन छू दिया। मतलब इतना जल्दी ये काम कर लेता है ना कि आप रोक के भी नहीं रोक पाओगे। आप जब तक रोकोगे तब तक इसका वो काम हो चुका होगा। और ऐसे चारों मतलब 5 उंगली से ऐसे छुआ है, 4 में ऐसे स्किन के साथ ही निकल गया है। मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे स्किन वहाँ से उड़ गया है, और देखने भी नहीं दे रहा है। और इसको दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे दर्द होने लगता है, क्योंकि दर्द तो होगा ही,
लेकिन पता नहीं बच्चा है, बच्चा का देखो जो दर्द और जो डर और जो भी कुछ होता है वो दिमाग में होता है। बच्चा जब देखेगा तभी इसको दर्द होगा, इसको अभी दर्द इतना समझ नहीं है। तो दर्द होता है, थोड़ा बहुत किचकिच करता है, लेकिन इतना ज़्यादा समझ नहीं। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे दर्द होता है। तो इसी को कहा जाता है पल में खुशी पल में दुख। कब क्या हो जाता है कुछ नहीं पता होता है। लेकिन खुशी ना बहुत सोच समझ के मिलता है, बहुत देर बाद मिलता है। लेकिन इससे फ़ोन नहीं लगेगा क्योंकि इसमें रिचार्ज नहीं है। लेकिन दुख बिना बताए आ जाता है, बिना सोचे समझे आ जाता है और जल्दी आ जाता है। और खुशी बहुत दिन बाद मिलता है, बहुत सोचने समझने के बाद मिलता है, बहुत मुश्किल से खुशी मिलता है। तो यही है, जैसे वही मंगलसूत्र लेने के लिए मैं कितना दिन से सोच रही थी, उसके बाद ली भी तो ऑर्डर करके भी आई। तो ना ऐसा लग रहा है कि इसका आवाज़ आ रहा है जिसकी वजह से मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल रही हूँ। अभी सर्दी की वजह से मेरा ज़ोर से आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। तो मतलब कितना दिन से सोच रही थी लेने का, कैसा लूँ कैसा नहीं लूँ। ज़्यादा छोटा हो जा रहा था तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, बड़ा हो जा रहा था तो फिर दिमाग में आ रहा था बड़ा तो मेरे पास है ही दो, लेना है छोटा, और छोटा नज़र पे चढ़ ही नहीं रहा था। यही सोचते सोचते, और मेरे हस्बैंड से सोना चांदी नहीं खरीदाने वाला है। उनसे बोलो तो कपड़े कितने भी खरीदेंगे, लेकिन सोना चांदी के मामले में वो एकदम बेकार है। तो वही बोल रहे थे कि जब जाना घर तो वहीं से ले लेना। अब बहुत पहले से भी बोल रहे थे, लेकिन अभी मैं सोच ही नहीं थी कि अभी ले लूँगी। लेकिन फिर ऐसा करके घर से आई थी तो मैं सोच करके आई थी, मतलब घर पे बता के आई थी कि लेना है। और फिर सोची कुछ और फिर हुआ कुछ और। मतलब इतना मैं नहीं बताऊंगी, इतना तामझाम आप लोग भी क्या सुनोगे, लेकिन फिर भी हुआ कुछ और फिर लेने के बाद भी लगभग 5 दिन तक मैं ऑर्डर करके आई थी, मतलब उसको क्या बोलते हैं बुक करके आई थी, आधा 50% पैसा दे करके। और आज धनतेरस है तो आज मतलब इस वजह से भी कि धनतेरस है और उस दिन ले भी नहीं पाई क्योंकि फुल पेमेंट मेरे पास उस टाइम अवेलेबल नहीं था। तो दोनों कॉज था, आज ही मेरे पास ये आना था तो खुश थी मैं बहुत ज़्यादा। लेकिन ये हाथ जला लिया और ऐसे ही छोटा छोटा चोट लगाते रहता है और इसके हाथ में चोट रहता है। तो मुझे देख देख कर ना मतलब एक दर्द सा होते रहता है, ऐसा लगता है कि देखूंगी तो दर्द हो गया। अभी इसका चारों उंगली में ऐसे ऐसे स्किन उखड़ गया और लाल लाल हो गया है, फोका जैसे हो गया है, जो फोड़ा नहीं निकलता है वैसा हो गया है। तो दवा लाएगा मेरा भाई, लगाएंगे। लेकिन इसके हाथ में है तो हाथ बच्चा छूते रहता है, उसको कुछ पता भी नहीं चल रहा, देख सकते हैं। हाथ दिखा भी नहीं रहा, बाबू दिखाना हाथ। इसको कुछ पता नहीं, इसको लग ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ है। लेकिन मेरे दिमाग में बहुत टेंशन हो गया और इस तरह से ना सोच सोच के और टेंशन हो जाता है। वॉशिंग मशीन चल रहा था, कुछ देर के लिए बस छोड़ी थी मैं, ये देखो कुछ देर के लिए मैं छोड़ी थी, फट से ये वॉशिंग मशीन का वो ऊपर से ढक्कन उठा दिया। और वॉशिंग मशीन चल रहा था तो रुक जाता है ना, जब उठाते हैं तो रुक गया। फिर समझ में नहीं आया कि क्यों रुका, और फिर देखे बाबू कहाँ है तो फिर दौड़ के गई तो ये यहाँ उठाया हुआ है। मतलब बदमाशी करता है ठीक है, लेकिन एक भी ऐसा काम नहीं करता जो डेंजरस नहीं हो। सारा काम डेंजरस ही करता है, जो भी करता है उसमें डर ही है, खतरा ही है, बस यही बात है। बदमाशी करो, मैं तो सोच रही थी कि जो मेरा बच्चा हो वो बदमाश हो, क्योंकि बदमाश बच्चा मुझे पसंद है। मीठी ज़्यादा बदमाश नहीं है, इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत तो बच्चा परेशान करता है लेकिन बहुत ज़्यादा बदमाश नहीं। तो मेरा मन था कि जो भी बच्चा हो बदमाशी करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये बदमाशी करता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। जो भी बदमाशी करता है खतरनाक वाला। तो इस बात का हो गया है लगभग 1.5 घंटा, तो मेरा सर दर्द हो गया है। उसके बाद मैं सोची कि चलो अभी थोड़ा चाय पी लेती हूँ, और उसी टाइम मैं बाबू को रबड़ी खिलाई थी, आप लोग देख ही रहे थे, मतलब उस टाइम मैं वीडियो भी ली थी थोड़ा सा। तो इसका पेट थोड़ा बहुत भर जाता है उसी से, तो सोची कि चलो हम लोग चाय पीते हैं। यहाँ पे मेरा भाई है बड़ा वाला, इसको गरम थोड़ा सा लग गया है ना। हाँ नहीं पीना, ये चाय पीने के लिए मार कर रहा है। कृष्णा इधर देखो, हाय कर दो, हाय। नहीं इसको कप चाहिए, चाय फिनिश करो। नहीं इसको कप चाहिए। ये देखिए मेरा चाय, अरे कैसा दिख रहा है इसमें। तो चाय है, कभी कभी चाय इतना अच्छा बन जाता है। सत्या भैया देखो आया था कि नहीं तुमको पसंद, सो बोलो ना सच में। अरे यार तुमको अच्छा ही नहीं लगता, इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना कि मन करा तो थोड़ा और रहता था। क्या बोलो हाय, बोलो हाय, हेलो बोलो हेलो हेलो। तो अब मैं यहाँ पे मैगी बना रही हूँ इन दोनों के लिए। एक्चुअली मीठी का मन था खाने का कितना दिन से, और बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तब मैं इसको मैगी देती हूँ, क्योंकि मैगी में एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो फ़ायदा का चीज़ हो। मतलब होता है ना कि 10 चीज़ में एक, किसी चीज़ में एक नुकसान वाला होता है कि चलो इसमें ज़्यादा शुगर है तो ये है वो है,
बट मैगी में एक भी ऐसा चीज़ नहीं है जो फ़ायदा है, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं देना चाहिए। तो बहुत कभी कभी मैं देती हूँ। वो भी मम्मी बोली थी कि इसको कभी तो दिया करो, तो वही मैं दे दी, बना दी और दोनों को खिला दी। समझो कि पेट भर गया, ये कुछ मिला नहीं इसको। और यहाँ पे आ गई है मीठी, सॉरी मीठी मैं बोल रही, पहले मैं सबको सोना बोलती थी। देखिए ऐसे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। सोना जब आ जाती है ना तो बहुत ज़्यादा ये खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा खिलता है, मेरा खुश, बहुत ज़्यादा मारता भी अपने दीदी को। छोड़ दो बहुत मारता है बाप रे। पता है बिट्टू का ना ये पूरा नोचे हुआ है, आज दिखाया बाहर में, वो भी बहुत होता है, बचना बचना। और आज ही मैं सोच रही थी कि इसका नेल कट करूंगी क्योंकि गंदा गंदा बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है। और आज ही इसका हाथ जल गया आयरन से, तो फिर फिलहाल तो नहीं करूंगी क्योंकि इसी में दर्द है, तो फिर कैसे करूंगी। और बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, नेल जब बढ़ जाता है ना तो ये मिट्टी विट्टी छूता है, बहुत ज़्यादा खुद को गंदा करता है, जिसकी वजह से गंदा हो जाता है। तो मैं जा रही हूँ सास दिखाने और शाम हो चुका है। और इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को भी एंड करूँगी। क्या बोलते हैं, सोना आ गई है तो बहुत ज़्यादा अभी रिलैक्स भी फील होता है। अभी मैं आज वीडियो नहीं डालने वाली थी, आज धनतेरस है ना, धनतेरस को मैं वीडियो नहीं डालने वाली थी, लेकिन अभी मैं डालूंगी, जो ही शूट हुआ वही डालूंगी क्योंकि मतलब सोना नहीं रहती ना तो टाइम ही नहीं मिलता एडिट करने का। बट सोना आ गई है तो उसमें वो बिजी है तो मैं छूट जाती हूँ, थोड़ी देर बच जाती हूँ, थोड़ी देर नहीं तो थोड़ा भी नहीं छोड़ता है। मतलब दोनों मामा के साथ जाता है लेकिन बस बाहर जाने के लिए, बहुत लालची हो गया मेरा बेटा। और बस घर में किसी किसी टाइम तो ऐसा हो जाता है ना कि आप इमरजेंसी काम भी नहीं कर सकते हो, इतना ज़्यादा रोने लगता है कि वो छोड़ता ही नहीं। और फिर उस टाइम रुला करके ही वैसा काम करना पड़ता है, इतना समझ लो। कभी कभी इसका ये बदमाशी, और कभी कभी उन लोगों को मतलब बाहर जाने के लिए उन लोगों को छुप के जाना पड़ता है। दोनों भाई जब बाहर जाता है तो बाबू को छुपाना पड़ता है, तब वो निकलता है, तभी वो लोग अकेले जा पाता है, नहीं तो ये इतना ज़्यादा परेशान करता है, ले ही जाना पड़ता है। और हमेशा गाड़ी पे घूमने से सर्दी हो जाता है, ये आप ध्यान रखना। जो गाड़ी वाला हवा लगता है ना, जैसे ऑटो में अगर बैठोगे या बाइक पे बैठोगे ना, तो देखना आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा। इस मौसम में तो खास करके सर्दी हो ही रहा है, सबको सर्दी हो रहा है। और घर पे भी सर्दी है, मेरा खुद हालत ख़राब है। मतलब मेरे बोली में आप लोगों को वीडियो में जो वॉइस आ रहा है शायद इसमें पता नहीं चल रहा होगा, नहीं तो सामने से मेरा कोई भी समझ आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं नाक से बोल रही हूँ, एकदम ज़्यादा हो गया। और 3 दिन से है, दवा भी खा रही हूँ, एजी वाला टैबलेट, विकोडिल वाला टैबलेट, और कोई और है, एक गैस का कोई है, तो पेंटॉप या कुछ है, तो 3 टैबलेट में खा रही हूँ। 3 दिन डोज आज पूरा हो गया, लेकिन तब थोड़ा भी रिलैक्स नहीं फील हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं भी खाती तो भी इतना ही रहता, खाने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग के 2 दिन नाक पूरा दर्द हो रहा था, सर ऐसे पूरा दर्द हो रहा था, ये पूरा ऐसे दर्द हो रहा था सर्दी की वजह से। 5:30 हो चुका है और धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है 5:30 से 7:30 के बीच में है। वैसे ऐसा मैं नहीं जा रही हूँ कुछ पूजा करने, लेकिन फिर भी साथ दिखाना जो होता है और ये सब तो इस टाइम पे कर सकते हैं। और चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग पता नहीं शायद लंबा बहुत ज़्यादा हो गया होगा क्योंकि ऐसे बात कर करके बनाई हूँ, तो अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और आजकल का ब्लॉग आप लोगों को शायद बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। 2 बजे हो सकता है, 1 बजे, तो ये भी हो सकता है कि शायद आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा होगा क्योंकि होता है ना, जहाँ आप रहते हो वहीं का रूटीन आपको देखने को अच्छा लगता है। और दूसरा ये भी होगा कि दिवाली का टाइम है, त्यौहार का टाइम है, तो खुद आप लोग अपने में ही बिजी होंगे तो शायद टाइम नहीं मिलता होगा देखने का। कमेंट जरूर कीजिएगा, जो लोग देख लेते हैं ना कम से कम वो लाइक और कमेंट कर दीजिए। कम से कम जो ही 100 लोग ही देख रहे हैं, कम से कम 100 लोग में से कुछ लोग तो कमेंट करके जाओ कि हाँ यही वजह है कि पसंद नहीं आ रहा है। हाँ, हो सकता है जो आप जहाँ रहते हो वहीं का मुझे अच्छा लगता है, फिर क्या दिखाते हो वो अच्छा लगता है, ये जो दिखा रहे हो वो नहीं अच्छा लग रहा है, या फिर टाइम नहीं है हमारे पास, जो भी हो कॉज कमेंट किया कीजिए। बुरा थोड़ी ना लगेगा, आप लोगों का हक है बुरा बोलने का भी और अच्छा बोलने का भी, क्योंकि जब एक बार सोशल मीडिया पे लोग वीडियो डाल देते हैं तो बुरा और अच्छा ज़्यादा नहीं सोचना पड़ता है। ज़्यादा बुरा कोई बोलता है तो बुरा लगता है ऑब्वियसली, लेकिन वो लोगों का हक है बोलने का। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।